नमस्कार स्टूडेंट, आज आपके लिए लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया तीसरा असाइनमेंट का प्रश्न उत्तर। तो आज आपको इस वीडियो में गणित विषय के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आपका अभी क्लास नहीं लग रहा है जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रहा है, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए आपका सहायता हो सके इस उद्देश्य से आपके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और आप उसको समझकर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित का पहला प्रश्न। यह प्रश्न है, रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यह आपका हल करके बताया गया है, आप इसकी सहायता ले सकते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, तो ये आपका पहला प्रश्न का हल इस प्रकार से है, आप इसको समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके हल इस प्रकार से है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है, पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है तो ब्याज दर कितने प्रतिशत वार्षिक होगी। इसका हल इस प्रकार से है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर देखकर समझ लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये प्रश्न आपका 3 नंबर का है। ये आपका तीसरा प्रश्न है, श्याम ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 महीने संयोजित होता है तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी। इसका हल इस प्रकार से है, आप इसको देखकर पढ़कर समझ सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी सहायता के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर समझ सकते हैं और समझकर लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से इसको देखिए और समझिए। ये आपका चौथा प्रश्न है, इसमें आपको सिद्ध करना है साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। यह प्रश्न आपका 3 नंबर का है, तो आपको इस प्रकार से हल करके बताया गया है। अब इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न का हल है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे आपको पांचवा प्रश्न के लिए। पांचवा प्रश्न है, आपको इसमें समीकरण हल करना है। यहाँ दिया है cos थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। यह प्रश्न आपका 4 नंबर का है। तो इसका हल इस प्रकार से है, आप इसको देखकर समझ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक कर भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपका छठवां प्रश्न है, इसमें आपको मान ज्ञात करना है 2 cos 67, उसके बाद है बटे साइन 23 प्लस 10 40 अपान कॉट 50 प्लस कास 0 थीटा। इसका आपको मान ज्ञात करना है। ये आपका 3 नंबर का है। इसका हल इस प्रकार से है, आप इसको देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो आपकी यह सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है। आपको आगे और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए।